थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, सबसे पहले लिखो आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहली प्रोसेस है आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट, आइसोथर्मल प्रोसेस में उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें टेम्परेचर ऑफ द गैस जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर होने का मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा? जीरो। ठीक है। और दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, वॉल्स ऑफ द कंटेनर, वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज परफेक्टली कंडक्टिंग। प्रोसेस जो है कब होगी आइसोथर्मल? जब कंटेनर की वॉल्स कैसी होंगी? परफेक्टली कंडक्टिंग होंगी। एंड द प्रोसेस इज कैरीड आउट वेरी स्लोली। ठीक है। जो स्लोली प्रोसेस होती है उसको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी कहते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। एंड द प्रोसेस इज कैरीड आउट वेरी स्लोली सच दैट system has enough time, such that system has enough time to interact with surrounding. प्रोसेस जब भी होगी आइसोथर्मल तो कैसी होगी? स्लो कैरीड आउट करेंगे प्रोसेस को। टेम्परेचर तभी कांस्टेंट बना रह सकता है। क्यों? क्योंकि अगर गैस को हम आइसोथर्मली एक्सपेंड करेंगे, गैस के आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा? गैस को वर्क डन करना पड़ेगा, पिस्टन बाहर को मूव करेगा, वर्क डन बाय द गैस होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जब पिस्टन का मूवमेंट होगा बाहर को, ठीक है, तो गैस पिस्टन को बाहर मूव कराने में वर्क डन करेगी, यानी गैस का। और वर्क डन कहाँ से मिलेगा? गैस की इंटरनल एनर्जी से। गैस की इंटरनल एनर्जी वर्क करेगी, गैस के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वही तो पिस्टन को मूव कराएगी। ठीक है। अगर गैस के इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे वर्क डन हुआ तो टेम्परेचर ऑफ द गैस क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, क्योंकि कुछ इंटरनल एनर्जी पिस्टन को मूव कराने में यूटिलाइज हो जाएगी। तो होना क्या चाहिए कि गैस जितना वर्क कर रही है पिस्टन को मूव कराने में, उस वर्क डन के बराबर हीट बाहर से एंट्री करती रहनी चाहिए लगातार। बात को समझो क्या कह रहा हूं। गैस पिस्टन को मूव कराने में, आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस ने पिस्टन को मूव कराने में जो वर्क डन करा, गैस ने यहां पे पिस्टन था, इस पिस्टन को यहां से यहां मूव करा के ले गए। ठीक है। इस मूवमेंट में यहां पे प्रेशर क्या था? P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर कितना था? T था। यहां पे प्रेशर P2, वॉल्यूम T2, टेम्परेचर T ही है। ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस है। पूरा प्रोसेस में गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन में गैस की कूलिंग नहीं हो रही, टेम्परेचर वही मेंटेन है। तो यहां से यहां मूव कराने में एनर्जी यूज करी होगी गैस ने अपनी पिस्टन को मूव कराने में। अगर गैस की इंटरनल एनर्जी इस पिस्टन को मूव कराने में चली गई तो टेम्परेचर डाउन कर जाएगा, क्योंकि गैस का जो टेम्परेचर है, गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। गैस की अगर इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज हो गई यहां से यहां मूव कराने में तो क्या होगा? टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए कि जितना वर्क डन यहां से यहां मूव कराने में हुआ है पिस्टन को, उस वर्क डन के बराबर हीट सराउंडिंग से गैस में एंटर करनी चाहिए। ठीक है। वो एक्स्ट्रा जितनी एनर्जी पिस्टन को मूव करने में यहां से यहां यूटिलाइज हो रही है, उस एनर्जी के बराबर हीट बाहर से एंटर करनी चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब वॉल्व्स कैसी होंगी? कंडक्टिंग। और सिस्टम के पास पर्याप्त समय हो कि वो सराउंडिंग से हीट को, उस इनफ अमाउंट ऑफ हीट को ले सके कि उसके करस्पॉन्डिंग साइमल्टेनियसली वर्क डन होता रहे। अगर हमने सडन कर दिया प्रोसेस को तो क्या होगा कि सिस्टम को इतना मौका नहीं मिल पाएगा कि उस वर्क डन के बराबर हीट सराउंडिंग से उतने कम समय में एकदम से ले सके।
तो सिस्टम के पास इनफ टाइम होना चाहिए सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करने का, और वॉल्स परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए। इसलिए प्रोसेस जो होगी जब भी आइसोथर्मल वो कैसी होगी, स्लो प्रोसेस होगी, स्लोली 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 पिस्टन को मूव कराएंगे। और जब भी प्रोसेस होगी एडियाबैटिक तो सडन होगी, पिस्टन खट से मूव करेगा बाहर को, और वॉल्स परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होंगी, सच दैट कि हवा ही ना लगे सराउंडिंग को कि क्या हो गया, हवा ही ना लगे, खटाक से जो है टायर बस्ट हो जाए, हवा ही ना लगे क्या हुआ। सिस्टम यहां से यहां मूव कर गया, पिस्टन अचानक मूवमेंट हो जाए और सराउंडिंग वॉल्स परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग हो, तो प्रोसेस क्या होगी, एडियाबैटिक होगी। सिस्टम बाहर से हीट एक्सचेंज करने का उसके पास मौका होगा ही नहीं। तो जब भी प्रोसेस होगी फास्ट सडन तो होगी एडियाबैटिक, और जब भी प्रोसेस होगी स्लोली स्लोली तो होगी आइसोथर्मल। ठीक है। तीसरी बात क्या है यहां, तीसरी बात क्या है कि फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए अगर हम देखेंगे कि जो चेंज इन इंटरनल फॉर एन आइडियल गैस, for a given mass of an ideal gas, for a given mass of an ideal gas, किसी आइडियल गैस के गिवन मास के लिए यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम के लिए, T इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो, ये बॉयल्स लॉ है अगर आपको याद हो, यानी PV इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, यानी P1 V1 इज इक्वल टू क्या होगा, P2 V2। और अगर आप पीवी डायग्राम खींचेंगे तो पीवी डायग्राम हम तो प्राचीन काल में भी खींच चुके हैं ना, क्या आएगा, ऐसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप। ठीक है। और अगर पीवी में डायग्राम खींचेंगे, पी या 1/v में डायग्राम खींचेंगे तो कैसा आएगा, हैं, स्ट्रेट लाइन आएगी, किस पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। नहीं गलत हो गया क्या, ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन आएगी, ऐसा डायग्राम आएगा। पीवी में खींचेंगे तो आएंगे। ठीक है। नाउ अगला क्या है, फॉर एन आइडियल गैस डेल्टा यू जो होगा वो क्या होगा यहाँ, ज़ीरो। क्यों होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज ज़ीरो है, कांस्टेंट है। तो हीट जो है वो किसके बराबर होगी यहाँ पर, बोलो, W के। W और हीट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये होगा। अब अगर मान लो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, सॉरी आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है, अगर क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में W क्या होगा, एक्सपेंशन का मतलब W पॉजिटिव, वॉल्यूम बढ़ रहा है, हैं, W पॉजिटिव होने का मतलब डेल्टा क्यू भी जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट एब्जॉर्ब होगी। अभी तो मैंने एक्सप्लेन करा है, अगर पिस्टन बाहर को मूव करा तो आइसोथर्मली एक्सपेंशन हुआ, वो तभी पॉसिबल है जब उसके वर्क डन के बराबर हीट एब्जॉर्ब हो जाए। डेल्टा W बराबर क्या हो, वर्क डन बराबर डेल्टा क्यू बराबर सब पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ से। अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो आइसोथर्मल कंप्रेशन में वर्क डन क्या होगा, हैं, नेगेटिव होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो डेल्टा क्यू बराबर W बराबर क्या होगा, ये भी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या, हीट जो होगी वो क्या होगी, रिलीज होगी। ऑब्वियसली देखो, सुनो ध्यान से, अगर आप पिस्टन को यहाँ से यहाँ चला रहे हो, अंदर को चला रहे हो, तो आप बाहर से पिस्टन के ऊपर पुश करोगे ना पिस्टन को, तो एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करेगी। अगर वो वर्क डन गैस में स्टोर हो जाए तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो एक्सटर्नल एजेंसी पिस्टन को अंदर मूव कराने में जो वर्क कर रही है उस वर्क के बराबर हीट बाहर को निकलनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए सिस्टम से। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। तो वो कब होगा, जब प्रोसेस को आप स्लोली कैरिड आउट करोगे, तो जितना वर्क होगा पिस्टन को कंप्रेस करने में गैस को, उस वर्क डन के बराबर हीट सराउंडिंग को रिलीज होगी। ठीक है, तो हीट नेगेटिव होगी। नाउ वर्क डन निकालें, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर वर्क डन निकालोगे तो क्या आएगा, क्या है, देखो ये हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस है। यहाँ पे
ये था हमारा, यहाँ पे था पिस्टन, यहाँ पे प्रेशर कितना था P1, वॉल्यूम कितना था V1, टेम्परेचर कितना था T। पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव कर गया, जब यहाँ से यहाँ मूव कर गया प्रेशर कितना हो गया P2, वॉल्यूम कितना होगा V2, टेम्परेचर कितना T ही है, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ nRT होगा, तो P कितना होगा nRT बाई V होगा ना। nRT क्या है यहाँ, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन लिख रहे हैं। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या था हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ P dV, वर्क डन निकालना है मैंने, ठीक है। ठीक है, किस पे इंटीग्रेशन लेना है, वॉल्यूम पे, और ये प्रेशर है, और प्रेशर यहाँ कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल है तो इसे इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे P की जगह क्या लाओगे, वॉल्यूम वाला टर्म लाओगे, तभी ना इंटीग्रेट होगा। तो इस P की जगह उठा के इसको यहाँ डालोगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन nRT अपॉन V इंटू डी वी। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम की लिमिट लग गई, कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 वॉल्यूम जाना है, ठीक है। nRT कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं, बाहर आ जाएगा। ये क्या हो गया, dV अपॉन V, V1 से लेके V2 तक, ठीक है, ठीक है बेटे। अब 1 dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है बोलो, log x होता है, याद है कौन सा log, नेचुरल log ln v। लिमिट लगा दो कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो क्या हो जाएगा, ln V2 माइनस ln V1, और log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, ठीक है। ln है, ln माने नेचुरल log, log का अगर 10 बेस करना होगा तो सबसे पहला लेक्चर log का ही कराया ना मैंने मैथमेटिकल टूल्स में, तो सबसे क्या हो जाएगा, कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 nRT ln log nRT log कौन सा बेस हो गया, अब ये 10 बेस हो गया ये, ठीक है, log 10 बेस V2 बाई V1, ठीक है। ये आपका आ गया क्या, वर्क डन। नाउ सिंस, सुन लो ध्यान से, सिंस P1 V1 इज इक्वल टू किसके होगा, यहाँ P2 V2 के होगा ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए रिलेशन है, nRT तो कांस्टेंट है, तो क्या आएगा बोलो, V2 अपॉन V1 क्या हो जाएगा, यहाँ से P1 अपॉन P2 हो जाएगा ना। तो इस V2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 भी यूज़ कर सकते हैं। तो W कितना हो जाएगा, nRT ln P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 2.303 nRT ln log 10 बेस P1 अपॉन P2। ln माने कौन सा बेस, E बेस। ये आपका वर्क डन आ गया। भाई से लिखो जल्दी से, स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। देखें महोदय, पीवी डायग्राम ये था ना, ये तो प्राचीन काल में भी निकलवा चुका हूं मैं। देखो ये, ठीक है, कर्व है, कर्व का स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स, प्राचीन काल में बताया है, याद है। तो PV इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना यहाँ, ठीक है। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ nRT हो सकता है कांस्टेंट यहाँ पर, ठीक। स्लोप क्या होगा यहाँ, तो स्लोप ऑफ PV डायग्राम जो है यहाँ क्या है, dp अपॉन dv इज द स्लोप, dy बाई डी एक्स, y की जगह p, x की जगह v, p डाल दो, p कितना है यहाँ से, p यहाँ से उठा के यहाँ डालो, कितना है, कांस्टेंट बाई v, ठीक है। कांस्टेंट को बाहर तशरीफ ले जाओ, तो जो स्लोप है dp अपॉन dv, तो कांस्टेंट तो तुम्हारा बाहर आ गया, ये हो गया d अपॉन डी वी इंटू वी के पावर -1 आ गया ना। अब कांस्टेंट को वापस रख दो, क्या रख दो वापस, PV रख दिया, इस कांस्टेंट को वापस PV, और इसका इंटीग्रेशन हो गया, -1 पहले आ गया, -1 में से हाँ डिफरेंशिएशन 1 कम कर दिया, समझ गए ना।
-1 पहले आया, n पहले आया, n में से एक कम कर दो, -1 कितना हो जाएगा, -2, नीचे जाके क्या हो जाएगा, v², v से v कट गया तो स्लोप ऑफ pv डायग्राम कितना आ गया, -p/v। याद हो जाएगा, ये याद भी कर लेना है, ठीक है। देखो इस पॉइंट का स्लोप निकालना हो तो इस पॉइंट पे p की वैल्यू, इस पॉइंट पे v की वैल्यू, तो -p/v। इस पॉइंट का स्लोप निकालना है, इस पॉइंट पे p की वैल्यू, इस पॉइंट पे v की वैल्यू, -p/v। नाउ बल्क मॉड्यूलस ऑफ एन आइडियल गैस, बल्क मॉडुलस ऑफ एन आइडियल गैस फॉर एक ही पहली तो प्रोसेस है भी है, आइसोथर्मल प्रोसेस ही तो चल रही है, 4-5 प्रोसेस कही थी मैंने, पहली प्रोसेस अभी चल रही है। सर बाकी की सर बात अगली क्लास में कराना। बल्क मॉडुलस क्या था बोलो, ये था ना, यस सर यही था। वो डीपी क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस, चेंज इन प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर इज द नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बल्क मॉडुलस आइडियल गैस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए v ऊपर चला गया, क्या आ गया, -dp/dv। dp/dv क्या है, स्लोप है, -p/v क्या हो गया, p, यानी बल्क मॉडुलस किसके बराबर है गैस का, प्रेशर के। कांस्टेंट वैल्यू नहीं है यार आइसोथर्मल, यानी बल्क मॉडुलस भी किस पे डिपेंड करता है, क्या पता लग रहा है, प्रोसेस पे। गैस का बल्क मॉडुलस प्रोसेस पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस का बल्क मॉडुलस क्या किसके बराबर होता है, गैस के प्रेशर के बराबर होता है। किसी भी समय पे जो प्रेशर वेरी कर रहा होगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा बस, ठीक है। तो इसका मतलब हर पल बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या कर रही होगी, चेंज हो रही होगी। क्या होगी किसी भी समय बल्क मॉडुलस की वैल्यू, उस समय जो प्रेशर है गैस का वो होगी, ठीक है। लिखो एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक कर ली तुमने, प्रोसेस खत्म, फिर छोटी छोटी बातें रह जाएंगी। एडियाबेटिक प्रोसेस, साढ़े 7 कहाँ से हो गए रे अभी थे, होने वाले 15 मिनट। अच्छा कोई बात नहीं रे, घर से फोन आ रहे हैं, बड़े भारी तेरे फोन आ रहे हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस, तुझे कोई किडनैप नहीं करेगा, टेंशन मत ले, समझे। एडियाबेटिक प्रोसेस में देखो क्या होगी, एडियाबेटिक प्रोसेस जिसमें Q क्या होगा, कांस्टेंट, एंड डेल्टा Q क्या होगा, 0। वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर एडियाबेटिक। एडियाबेटिक वॉल किसे कहते हैं, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वॉल को। एंड प्रोसेस इज कैरीड आउट, and the process is carried out very quickly। क्विक क्या, क्विक तेज होता है, फास्ट तेज होता है, हैं, वेरी क्विकली, वेरी भी क्विकली भी, तो हमने बहुत खतरनाक हो गया तेज। प्रोसेस कैरिड वेरी क्विकली सच दैट सिस्टम हैज नो एप्रिशिएबल टाइम to interact with the surrounding, such that system has no appreciable time
टू इंटरेक्ट विद सराउंडिंग। प्रोसेस कैरिड आउट होगी फास्ट, वॉल्स ऑफ द कंटेनर होंगी परफेक्टली एडियाबेटिक या नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, अगली बात देखो, पीवी रिलेशन। for an ideal gas, consider 1 mole of an ideal gas ठीक है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए dq जो होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि प्रोसेस कौन सी है, एडियाबेटिक है। du क्या होगा, cv इंटू dt, ncv dt। w क्या होगा, pdv। dw स्मॉल वर्क डन। अरे स्मॉल वर्क डन निकालना, होल वर्क डन नहीं निकाल रहा हूँ। होल वर्क डन के लिए तो प्रेशर को वेरिएट लेंगे ना, स्मॉल वर्क डन में प्रेशर सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं होगा, pdv ले लूंगा ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं अगर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, बोलो, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। तो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, cv dt प्लस pdv, यानी pdv या cv dt प्लस pdv इज इक्वल टू 0। हो गया, हाँ कहो ना। आइडियल गैस इक्वेशन देखो जरा, आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, क्या है, pv इज इक्वल टू nRT। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब आप t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, pdv प्लस vdp आएगा। नहीं समझे कैसे आया, d अपॉन dt pv इज इक्वल टू d अपॉन dt nRT। ऐसे कर दूंगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल है, यहाँ हीट कांस्टेंट है बस। तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे, पहला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा फंक्शन, फिर दूसरा फंक्शन बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पहला फंक्शन। बोलो, nr कांस्टेंट है, nr इंटू डी टी अपॉन डी टी, बाहर dt अपॉन dt का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, pdv प्लस vdp, ये कैंसिल हो गया ना, nr 1 हो गया ना, और ये dt इधर जाके क्या हो गया, nr dt। तो यहाँ से dt क्या आ गया तुम्हारा, pdv प्लस vdp अपॉन nr। इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। पुट dt इन इक्वेशन 1, पुट dt इन इक्वेशन 1। देखो यहाँ पे रखो dt, यहाँ पे रखो। यहाँ पे जब तुम dt रखोगे तो क्या हो गया, ये pdv प्लस vdp अपॉन nr। देखो यहाँ रखा यार, यहाँ रखा ये dt है प्लस pdv इज इक्वल टू क्या, 0। अब यहाँ cv से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, cv pdv प्लस cv vdp प्लस cv pdv इज इक्वल टू nr, उधर जाके 0 में जाके 0।
क्या गड़बड़ हो गया? एन आर क्यों लिख दिया मैंने? ये एन हटा दो, 1 मोल के लिए कर रहा है ना, 1 मोल कंसिडर करा है मैंने, ये एन आर को हटा दो, ठीक है। बस सब जगह एन मोल लेना पड़ेगा, फिर एन कट जाएगा। एन मोल भी ले सकते हो, मैंने 1 मोल लिया है, ठीक है। तो एन हटा दो, एन हट जाएगा ना, आर आएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा? पी आर डी वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इससे और इससे, तो ये क्या हो गया? सी वी वी डी पी, इससे कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है? पी डी वी, तो सी वी यहां से बचेगा, आर यहां से बचेगा, प्लस पी डी वी, इससे कॉमन ले लेना पी डी वी, सी वी बचा, इससे कॉमन ले लिया, आर बचा, ठीक है। और सी वी प्लस आर क्या है? सी पी है ना। सी पी इंटू वी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, सिंस सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, मेयर्स फॉर्मूला, जिसको अभी हमने देखना भी है कैसे आया है, ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय सी वी पी वी, ठीक है। किससे? सी वी पी वी, तो सी वी वी डी पी अपॉन सी वी पी वी प्लस सी पी पी डी वी अपॉन सी वी पी वी इज इक्वल टू 0। तो क्या क्या बचा यहाँ? देखो यहाँ क्या बचा? सी वी कट गया, वी कट गया, यहाँ बचा डी पी अपॉन पी, यहाँ क्या बचा? सी पी अपॉन सी वी क्या हो गया? गामा, अब पी से पी कट गया, डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू 0 है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स। सर एक बात पूछूं सर? हाँ सर करते जा रहे सर, पता ही नहीं सर क्या कर। हाँ अभी बताऊंगा, दोबारा से बताऊंगा क्या कर रहे हैं। बहुत आसान काम कर रहे हैं, दोबारा से बताऊंगा। देखो इधर बहुत आसान, देखो देखो इधर देखो, इधर देखो। 1 मोल के गैस के लिए आइडियल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो तीनों चीजें होती हैं वो लिखनी है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। इनफाइनाइटसिमल चेंज इन वॉल्यूम के लिए पीडीवी हो जाएगा वर्क डन, ठीक है। सीवीडीटी 1 मोल के लिए लिखना है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डाल देना है। पहली इक्वेशन बन गई। इसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन 2 स्टेप हैं। पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, दूसरा पीवी इज इक्वल टू आरटी लगाना है 1 मोल के लिए। इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके dt निकालना है, उस dt को यहाँ रखना है, उस dt को मैंने यहाँ रख के फिर ये मैथमेटिकल स्टेप कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, फार्मूला ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और डिवाइड फिवाइड करके रीअरेंज करके वो इक्वेशन ऑब्टेन कर रहा हूँ। 2 स्टेप हैं बस। देखो आपको दो टर्म है, 2 टर्म में काम हो रहा है। पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लग रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, फिर पीवी इज इक्वल टू, याद रखो 2 बातें याद रखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है, पीवी इज इक्वल टू आरटी को डिफरेंशिएट करना है, वहां से dt निकालना है और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाली इक्वेशन में रख देना है। ये इक्वेशन आ जानी है, इंटीग्रेट कर देना है, रिलेशन आ जाना है। 3 होगा इससे, 3 कार्यक्रम है यहाँ, ऐसे याद कर लेना। पहले हम ये करेंगे, पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, फिर हम आइडियल गैस इक्वेशन लगा के उसको टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके dt निकाल के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाली इक्वेशन में रख के जो इक्वेशन हमें मिलेगी, ये इतना तो देख ही सकते हो ना, एलसीएम लेके ये करना है, ये डिवाइड एक एडिशनल स्टेप, ये कार्यक्रम करके जो हमें मिलेगा उसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ln p। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? गामा ln v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्यों कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन? क्योंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लिमिट वगैरह मैंने नहीं लगाई है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट लगती है, कोई कांस्टेंट नहीं आता, यहाँ इंडेफिनिट है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं लगी हुई। अब इसको ये, अब लॉग की प्रॉपर्टी तुम्हें पता होनी चाहिए, ये ऊपर चढ़ जाएगा लॉग ln p प्लस ln v की पावर गामा
इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और log a प्लस log b क्या होता है? log ab इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो pv की पावर गामा इज इक्वल टू e की पावर अनदर कांस्टेंट क्या हो गया? e की पावर कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट। तो आपका रिलेशन आ गया पीवी रिलेशन, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। आगे से फायदे ये कांस्टेंट प्रूव करने के लिए पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये है एडियाबेटिक रिलेशन प्रोसेस के लिए पीवी रिलेशन। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या है पीवी रिलेशन? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, गामा क्या है? सीपी अपॉन सीवी। मोनोटॉमिक के लिए कितना होता है? 1.67। डायटोमिक आइडियल गैस के लिए कितना होता है? 1.4। ट्राइटोमिक के लिए कितना होता है? 1.33। ये आपके स्कूल एग्जाम जी, और क्या वैसे करा रहा हूँ बैठा हुआ। हम लोग इतना नहीं आते आता क्वेश्चन आता है इस पे बहुत जरूर। वो आता है हाँ ठीक है, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, अरे डू नॉट डिस्टर्ब करो। ठीक है? ये आ गया पीवी की पावर गामा। नाउ सिंस, देखो सिंस पीवी इज इक्वल टू क्या? एन आर टी। तो वी डाल दो यहां वी। इस इक्वेशन का यूज क्या है? P1 दिया होगा, V1 दिया होगा, P2 दिया होगा, V2 निकालना होगा। क्या निकालो बस? V2 या V2 दिया होगा, P2 निकालना होगा। तो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा लगाओगे, क्योंकि PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट इज द रिलेशन। समझ में आया न्यूमेरिकल में? अब देखो इधर PV इज इक्वल टू NRT, तो V क्या हो गया? NRT अपॉन P, यहां डालो V की जगह P इंटू NRT अपॉन P की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है? तो P की पावर क्या है यहाँ? 1, यहाँ क्या है? गामा। तो क्या हो गया ये? P की पावर 1 माइनस गामा हो गया, और ये क्या आया? T टू द पावर गामा। और ये NR देखो, NR क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट की पावर गामा इज अनदर कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट यहाँ पे जाके अनदर कांस्टेंट, कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, डिवाइड होंगे, पावर होगा, कुछ भी होगा तो कांस्टेंट ही तो मिलेगा। तो अनदर कांस्टेंट टर्म मिलेगा तो अनदर कांस्टेंट। तो ये रिलेशन कब लगाओगे? जब P1 T1 P2 T2 में से कोई 3 दिए हो, चौथा निकालना हो, तो P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सर आज के सर इतनी बहुत सर ये एक सर दिमाग में तो बता दो सर अगला। और अगर मुन्नो, और अगर सुनो, P यहां से उठा लो, P क्या है? NRT अपॉन V। इसको यहां तशरीफ रख दूं, इसकी NRT अपॉन V की तशरीफ, तो NRT अपॉन V की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। NR कांस्टेंट में जाके एक और नया कांस्टेंट, तो TV की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये 3 इक्वेशन है आपके पास न्यूमेरिकल करने के लिए, टीवी रिलेशन, पीटी रिलेशन, पीवी रिलेशन। नेक्स्ट है हमारा बात नंबर डी। ठीक है, देखें, फॉर एन आइडियल गैस है, डेल्टा क्यू क्या होगा? देखो डेल्टा क्यू क्या होगा? 0। तो जब डेल्टा क्यू 0 है तो डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा ना। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ से W निकालें तो W इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ डेल्टा यू, माइनस ऑफ डेल्टा यू, ठीक है। तो या डेल्टा यू कहते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ W, ये होगा। अगर एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होगा बोलो तो सही, W क्या होगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए, पॉजिटिव। W क्या होगा एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए, पॉजिटिव। तो डेल्टा यू जो है वो क्या आएगा, नेगेटिव होगा, है। डेल्टा यू के नेगेटिव होने का क्या मतलब, बोलो, डेल्टा यू के नेगेटिव होने का मतलब कूलिंग ऑफ गैस, ठीक है। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में गैस की क्या होगी, कूलिंग होगी। एग्जाम्पल क्या है इसका, है बस्टिंग ऑफ टायर, एग्जाम्पल क्या है, बस्टिंग ऑफ टायर। जब टायर बस्ट होता है तो टायर का बस्ट होना जो है वो क्या है, कौन सी प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। सडन प्रोसेस जो होगी वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगी, ठीक है। तो बस्टिंग ऑफ टायर, ठीक है। जब टायर बस्ट होता है तो जो हवा निकलेगी, आप टायर के पास खड़े हुए हो तो पहली बार तोड़ जाओगे, और कैसी हवा इसका एहसास होगा, कूलिंग हवा। पंक्चर नहीं कह रहा हूँ, बस्टिंग कह रहा हूँ, ठीक है। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होगा, गैस की कूलिंग होगी। और अगर एडियाबेटिक कंप्रेशन है, एडियाबेटिक कंप्रेशन है, तो एडियाबेटिक कंप्रेशन में क्या होगा बताओ तो सही, W क्या होगा कंप्रेशन के लिए, नेगेटिव। और यहाँ पे नेगेटिव डालोगे, देखो यहाँ पे नेगेटिव डालोगे तो डेल्टा यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है, हीटिंग ऑफ गैस। ये इंटरनल एनर्जी बढ़ गई ना, हैं, ठीक है, हीटिंग ऑफ गैस, ठीक ना। अगर देख ले वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, अगर वर्क डन देखें हम इन एडियाबेटिक प्रोसेस, देखो दूसरा प्रूफ ये होगा आपका, है पहला तो पीवी की पावर गामा था बच्चों 11 के लिए, दूसरा ये है देखो वर्क डन। अगर हम देखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस में तो देखो ये हमारे पास ये पिस्टन है, ये इनिशियल पोजीशन है पिस्टन की, यहाँ पे जो P1 स्टेट है गैस की, P1 V1 और क्या है T1 है। ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन हमने किया, पिस्टन यहाँ से ही मूव करके यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पे गैस की स्टेट्स क्या हैं, P2 V2 T2, ठीक है। हीट कांस्टेंट रहती है यहाँ, एडियाबेटिक प्रोसेस कर रहे हैं। पहले मैंने आइसोथर्मल लिया था तो T सेम था, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट रहना था वहाँ। यहाँ टेम्परेचर भी वेरी करेगा, प्रेशर भी वेरी करेगा, वॉल्यूम भी वेरी करेगा, ठीक है। पीवी रिलेशन क्या है यहाँ, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा इस प्रोसेस के लिए, क्या है वर्क डन का कैलकुलेशन का फॉर्मूला हमारा, PdV है, ठीक है। यहाँ से P उठा के यहाँ रख दो, P कितना हो जाएगा, कॉन्स्टेंट अपॉन गामा, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट अपॉन गामा रख दिया मैंने कॉन्स्टेंट अपॉन, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया ना, कॉन्स्टेंट अपॉन, अरे P रख दिया यहाँ से उठा के, यहाँ कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन हो गया, नहीं बाहर आ गया तो क्या हो गया, dV अपॉन V की पावर गामा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन में ले जाओ, जब इंटीग्रेशन में लेके जाऊंगा तो W इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो तो कांस्टेंट, ठीक है। लिमिट लगा दो, किसकी लिमिट लगेगी, वॉल्यूम की, कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक V1 से V2 तक, ठीक है। कांस्टेंट बाहर आ गया, ये क्या हो गया, V की पावर माइनस गामा dV, V1 से V2 तक, ठीक है। और x की पावर n का इंटीग्रेशन तो आपको पता है ना क्या होता है, क्या होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन, x की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस गामा +1, लिमिट लग गई कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक, ठीक है। तो ये कितना आ गया जरा देखो तो सही, हैं अपॉन में 1 माइनस गामा, ठीक है, अपॉन में 1 माइनस गामा, और ये क्या हो गया, V2 की पावर क्या 1 माइनस गामा, और माइनस V1 की पावर 1 माइनस गामा इंटू क्या, ये कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। W इज इक्वल टू क्या हो गया,
कांस्टेंट इंटू v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस कांस्टेंट इंटू v1 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, अब कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट कितना है, P1 v1 की पावर गामा या P2 v2 की पावर गामा, यही तो कांस्टेंट है। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV रिलेशन। ठीक है, तो इस v2 वाले टर्म में यहाँ पर ये डाल दो और ये वाला कांस्टेंट यहाँ डाल दो v1 के साथ। ठीक है, तो W जो आ गया वो क्या आ गया, P2 v2 की पावर गामा इंटू v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस P1 v1 की पावर गामा इंटू v1 की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू 1 माइनस गामा। तो W इज इक्वल टू आ गया आपका, क्या आ गया देखो, क्या बचेगा यहाँ से, P2 v2 माइनस P1 v1 अपॉन 1 माइनस गामा। P1 P2 v2 को क्या लिखोगे, nRT2, P1 v1 को क्या लिखोगे, nRT1। ठीक है, तो nR कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा nRT2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये आपका वर्क डन है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, P2 v2 माइनस P1 v1 अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू nR इंटू T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। स्लोप ऑफ PV डायग्राम, स्लोप ऑफ PV डायग्राम किसके लिए, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV डायग्राम का स्लोप देखेंगे तो क्या था बच्चों, PV की पावर, PV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर गामा। यही है रिलेशन, PV रिलेशन। वैसे खोल दो इसे, तो मन नहीं मरोगे तुम लोग, इसे लगा के जरूर मर जाओगे। सारा इतनी कम जो है ऑक्सीजन कम हो जाएगी बॉडी की आधा घंटे में ही, 1 घंटे में ही। सांसें कैसे लेते हो हैं, हमें खोल के बैठो खाली बेमतलब, फर्जीवाड़ा बेमतलब का। सड़क पे आ रहे जा रहे अपना लगा रखो, ख़त्म बात। कहीं पहुंच गया अपना खोल दो। मुंह नहीं धोखा हो तो बताओ। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, V की पावर गामा। ठीक है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, गामा इज ग्रेटर देन 1 है, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा। दोनों का ग्राफ कैसा मिलेगा, एक सही जैसा मिलेगा। शेप ऑफ द ग्राफ क्या आएगा, वही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये होगा PV डायग्राम, ये भी जैसा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है। ठीक है, अब जो है स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या होगा यहाँ पे, इस डायग्राम का स्लोप क्या हो जाएगा, dP अपॉन dV। ये स्लोप है, तो P की वैल्यू डाल दो। P कितना है, अरे P कितना है, कांस्टेंट अपॉन V की पावर गामा है P। ठीक है, कांस्टेंट बाहर आ गया, स्लोप फाइंड कर रहे हैं, तो कांस्टेंट तो बाहर आ गया, इंटू डी अपॉन डी वी टू द पावर माइनस गामा। ठीक है, तो क्या आएगा जरा देखो तो सही। अब कांस्टेंट की वैल्यू डाल दो। कांस्टेंट कितना होता है, PV की पावर गामा, तो PV की पावर गामा यहाँ कांस्टेंट की जगह डाल दिया आपने, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा देखो, माइनस गामा पहले आएगा और माइनस गामा V इंटू माइनस गामा माइनस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू हो गई। नाउ ये हो गया आपका PV की पावर गामा माइनस गामा है अपॉन, ये नीचे जाके क्या हो गया, V की पावर 1 प्लस गामा। V की पावर 1 प्लस गामा मतलब V की पावर गामा इंटू 1। ये पावर ऐड कर दो, इतना लंबा चटान क्या कर रहे हो। ठीक है, पावर ऐड हो जाएंगी ना, किसकी पावर, बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती हैं,
पावर जोड़ोगे तो क्या बचेगा, v की पावर -1, -1 मुझे नीचे जाके कितना हो जाएगा हैं, +1 हो जाएगा। तो स्लोप क्या है पीवी डायग्राम का, माइनस ऑफ गामा p बाई बी। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप क्या था बोलो, -p बाई बी। तो क्या है एडियाबैटिक का स्लोप, गामा टाइम्स ऑफ -p बाई बी इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो एडियाबैटिक का स्लोप इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ आइसोथर्मल का स्लोप। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ बल्क मॉड्यूलस ऑफ एन आइडियल गैस, बल्क मॉड्यूलस ऑफ एन आइडियल गैस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। आपको याद है मैंने क्या बताया था कि बल्क मॉड्यूलस जो है किस पे डिपेंड करेगा, प्रोसेस पे। गैस का बल्क मॉड्यूलस किस पे डिपेंड करता है, प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल थी तो क्या आया था, P। प्रोसेस अगर आइसोबारिक है तो क्या आएगा बल्क मॉड्यूलस, 0। B इज इक्वल टू dP अपॉन एक्स्ट्रा प्रेशर। क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रेशर ही तो होता है नॉर्मल स्ट्रेस। समझ में आया। प्रोसेस अगर आइसोकोरिक है तो बल्क मॉड्यूलस क्या होगा, आइसोकोरिक है तो इन्फिनिटी, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं होगी वहाँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 होगी। देखो ना, B इज इक्वल टू dP अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, 0 होगी। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी, 0 होगी। तो बल्क मॉड्यूलस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यानी वॉल्यूम में चेंज लाने के लिए इनफाइनाइट स्ट्रेस अप्लाई करनी पड़ेगी। जो होगा नहीं तो वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, प्रोसेस आइसोकोरिक बनी रहेगी। तो इनफाइनाइट होगी बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू, 0 होगी बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू किसके लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। यानी विदाउट अप्लाइंग स्ट्रेस, विदाउट अप्लाइंग प्रेशर, गैस का वॉल्यूम चेंज करेगा। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस 0 होने का मतलब ये है, तभी प्रोसेस आइसोबारिक रह सकती है। ठीक है, आइसोथर्मल के लिए कितना था, प्रेशर के बराबर था। आप किसके लिए देख रहे हैं, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए देख रहे हैं। पॉलीट्रॉपिक के लिए भी देखा जा सकता है, सबके लिए देखा जा सकता है। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक का स्लोप क्या होगा, पॉलीट्रॉपिक का पीवी रिलेशन क्या था, पीवी की पावर x बराबर कांस्टेंट। यहाँ क्या है, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा की जगह x आ जाएगा। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम का स्लोप होगा -x p बाई बी, गामा की जगह x आएगा। ठीक है, तो बल्क मॉड्यूलस क्या होगा, B इज इक्वल टू -dP अपॉन dV अपॉन V। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए देख रहे हैं तो -V इंटू dP अपॉन dV। dP अपॉन dV कितना है, माइनस ऑफ गामा P बाई V है। ठीक है, तो कितना आया देखो, गामा टाइम्स ऑफ P। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो बल्क मॉड्यूलस है वो गामा टाइम्स ऑफ P के बराबर है। तो पॉलीट्रॉपिक का क्या होगा बल्क मॉड्यूलस, XP। ठीक है, XP हो जाएगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का बल्क मॉड्यूलस। क्लियर हो गया। ठीक है, यानी एडियाबैटिक का जो बल्क मॉड्यूलस है, एडियाबैटिक का जो बल्क मॉड्यूलस है वो किसके इक्वल है, गामा टाइम्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। और एडियाबैटिक का जो स्लोप है एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V का ग्राफ खींचूँ अगर मैं, और P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर खींचूँ, दोनों में क्या फ़र्क होगा, हाँ स्ट्रेट कौन सा स्ट्रेट होगा रे, दोनों पैराबोला होंगे। क्या होगा, दोनों एक ही होंगे ना, दोनों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, शेप होगा वैसा ही, दोनों का शेप एक सही होगा। फ़र्क क्या होगा, अगर यहाँ V की वैल्यू 2 है तो ये कितना होगा P 1/2, यहाँ P की वैल्यू 2 है तो कितना होगा 1/4। यानी कौन तेज़ी से गिरेगा नीचे को, नीचे वाला गिरेगा। सेम वॉल्यूम के लिए नीचे वाला गिरेगा ज़्यादा जल्दी। ठीक है, अगर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है तो P इज़
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v है या p इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v की पावर 1.5 है, p इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 v की पावर 1. कितना था मोनोएटॉमिक गैस का बल्क मॉडुलस है 1.67 1.67. डायटोमिक का कितना था 1.4. ट्राइटोमिक का कितना था 1.33. तो कौन सा वैल्यू ज़्यादा होगी सेम वॉल्यूम के लिए? डिनोमिनेटर कौन सा बड़ा होगा सेम वॉल्यूम के लिए? हैं? सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन है सेम वॉल्यूम के लिए? हैं? ये है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, ये है सबसे बड़ा, ये है सबसे बड़ा, ये है तो पी क्या होगा? सबसे छोटा होगा. तो सेम वॉल्यूम के लिए सबसे छोटी वैल्यू कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी, फिर यहाँ मिलेगी, फिर यहाँ मिलेगी, फिर सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ मिलेगी? यहाँ मिलेगी सेम वॉल्यूम. इसका मतलब कौन ज़्यादा गिरेगा नीचे ग्राफ सेम वॉल्यूम पे? पी गिरेगा. ठीक है, ठीक है. तो इसका मतलब अगर पीवी डायग्राम की बात करें हम, पीवी की पावर गामा, गामा ग्रेटर देन 1 होता है ना, 2 की जगह गामा डाल दूं, गामा ग्रेटर देन 1 होता है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एडियाबेटिक कर्व, एडियाबेटिक कर्व स्लोप से भी देख सकते हैं. ठीक है, मैं इससे दिखा रहा हूं. कर्व इज मोर स्टीप देन आइसोथर्मल कर्व. कैसे देखो? अगर हमारे पास ये पीवी डायग्राम है, ये पीवी डायग्राम है, तो अगर ये दो कर्व हैं, दोनों का शेप एक सा ही होगा, तो इनमें से देखो सेम वॉल्यूम के लिए कौन गिरेगा नीचे को जल्दी? किसकी सेम वॉल्यूम के लिए किस पे वैल्यू कम होगी? प्रेशर, एडियाबेटिक प्रोसेस पे. सेम वॉल्यूम के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर की वैल्यू कम होगी, आइसोथर्मल पे ज़्यादा होगी. ठीक है, तो नीचे वाला कर्व कौन है? एडियाबेटिक. ज़्यादा स्टीप है, ज़्यादा चढ़ाई मिलेगी इस कर्व पे, ये ज़्यादा स्लोपी कर्व होगा, ज़्यादा गिरता हुआ कर्व होगा, ये ज़्यादा खड़ा कर्व होगा एकदम. ठीक है, तो अगर ये दो कर्व हैं, ये 1 है, ये 2 है, तो नीचे वाला कौन है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन है. और दूसरा कौन है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन है. अगर ये कह रहा है कि इनमें से एक कर्व एडियाबेटिक है और एक आइसोथर्मल है, पहचानो कौन सा है, तो नीचे वाला एडियाबेटिक है. अगर ऐसा है 3 एडियाबेटिक कर्व हैं और एक आइसोथर्मल है, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक आइडियल गैस के लिए. ठीक है, तो कौन सा इसमें से एडियाबेटिक है मोनोएटॉमिक गैस के लिए? हैं? जिसका गामा सबसे ज़्यादा, वो सबसे ज़्यादा स्टीप. तो पहला वाला कौन है? मोनोएटॉमिक एडियाबेटिक प्रोसेस. पहला जो कर्व है वो क्या है? एडियाबेटिक फॉर मोनोएटॉमिक, एडियाबेटिक एक्सपेंशन फॉर मोनोएटॉमिक आइडियल गैस. ठीक है, दूसरा क्या है? एडियाबेटिक एक्सपेंशन फॉर डायटोमिक आइडियल गैस. तीसरा क्या है बोलो? एडियाबेटिक एक्सपेंशन फॉर ट्राइएटॉमिक आइडियल गैस. और चौथा क्या है? हैं? आइसोथर्मल एक्सपेंशन. और ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? हैं? कौन सी प्रोसेस है ये? आइसोबारिक. प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ. तो पांचवी जो प्रोसेस है वो क्या है? आइसोबारिक. और ये क्या है? ये क्या है? हैं? आइसोकोरिक. जो छठा जो प्रोसेस है वो कौन है? आइसोकोरिक. वॉल्यूम कांस्टेंट है. ठीक है, करा दूं पॉलीट्रॉपिक भी? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का पीवी रिलेशन क्या है? पीवी की पावर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए? मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएगी C इज इक्वल टू R अपॉन
गामा -1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, हीट का कैलकुलेशन क्या होगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए, एन सी डेल्टा टी, ये रखोगे सी की वैल्यू। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन क्या होगा, सारी प्रोसेस के लिए सेम होता है। ठीक है, तो वर्क डन का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बोलो, जो निकाला था एडियाबेटिक के लिए वही, P2V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गामा निकाला था। 1 माइनस गामा की जगह कौन हो जाएगा यहाँ, 1 माइनस एक्स। अगर दिक्कत हो तो इससे करो, देखो इससे वर्क डन क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, ये हो जाएगा। यहाँ पे रखो, देखो ये एन सी रखो, एन सी डेल्टा टी माइनस एन सी वी डेल्टा टी रखा। सी की वैल्यू डालो, सी की वैल्यू कितनी होती है, आर अपॉन गामा -1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू क्या, डेल्टा टी माइनस, यहाँ सी वी डालो, सी वी कितना होता है, आर अपॉन गामा -1 इंटू डेल्टा टी। तो देखो जरा, आर अपॉन गामा -1 डेल्टा टी माइनस आर अपॉन गामा -1 डेल्टा टी, ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। क्या बचेगा वर्क डन, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, ये वाला। ठीक है, एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स, यही तो निकाला था हमने, T2 माइनस T1, एन आर T2 एन आर को क्या लिखोगे, P2V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस एक्स। तो वही सेम फार्मूला है जो हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आया था ना वर्क डन का, एक्स गामा की जगह एक्स। ठीक है, अगर आप स्लोप निकालेंगे पीवी डायग्राम का तो क्या आएगा, पीवी डायग्राम का स्लोप माइनस ऑफ एक्स पी अपॉन वी, और बल्क मॉडुलस निकालेंगे तो बल्क मॉडुलस जो है वो क्या आएगा यहाँ से, एक्स पी। ठीक है, ये आएगा। नाउ क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसेस नंबर कौन सी, आइडियाबेटिक प्रोसेस, सॉरी आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में, आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट, और डेल्टा पी जो होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस ऑफ गिवन मास, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, पी क्या है, कांस्टेंट की प्रोसेस के लिए, कौन सा लॉ है, ये चार्ल्स लॉ है ये। ठीक है, तो V अपॉन टी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ, कांस्टेंट, और V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या होगा, V2 अपॉन T2। VT डायग्राम खींचोगे तो VT डायग्राम कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, और अगर यहाँ पे V बाई टी लोगे, यहाँ पे V या T लोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अगर इस प्रोसेस के लिए हमने कैलकुलेशन करना चाहा, किसके लिए, किस बात का, हीट का कैलकुलेशन क्या होगा फॉर एन आइडियल गैस, एन सी पी डेल्टा टी। इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेशन क्या होगा, एन सी वी डेल्टा टी। तो वर्क डन का कैलकुलेशन क्या होगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। डेल्टा क्यू कितना है, एन सी पी डेल्टा टी माइनस एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एन सी पी माइनस सी बी डेल्टा टी, क्या आ जाएगा, एन आर डेल्टा टी। प्रेशर तो कांस्टेंट है, एन आर डेल्टा टी किसके बराबर होगा, पी डेल्टा वी के। ठीक है, ये क्या हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ अगर आइसोकोरिक प्रोसेस की हम बात करेंगे तो आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके लिए वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट, और चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0 फॉर गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस, गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के गिवन मास के लिए प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, अगर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। गिल-साक्स लॉ है ये। ठीक है, तो क्या होगा ये, P अपॉन टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या आएगा, P2 अपॉन T2। ठीक है, ठीक है। नाउ इसके लिए अगर फॉर एन आइडियल गैस, अगर आप आइडियल गैस के लिए यहाँ पे डेल्टा क्यू का कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, एन सी वी डेल्टा टी। डेल्टा यू का कैलकुलेशन करोगे क्या आएगा,
एन सी वी डेल्टा टी दोनों सेम होंगे और W क्या होगा यहाँ 0, वर्क डन नहीं होगा यहाँ बिकॉज चेंज इन वॉल्यूम 0 है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, it is the nearly static process. ठीक है, नियरली स्टैटिक प्रोसेस है। एट एवरी स्टेट, द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ द सिस्टम, the temperature and pressure of the system differs infinitesimally from that of surrounding. यानी जो सराउंडिंग का प्रेशर है, ठीक है, उससे प्रेशर में कैसा डिफर हो रहा हो, बहुत स्लाइट वेरिएशन, स्लोली प्रेशर में वेरिएशन आ रहा हो, स्लोली टेम्परेचर में वेरिएशन आ रहा हो, तो ऐसी प्रोसेस जो होगी वो क्या होगी, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगी, जो बहुत स्लो होगी, बहुत स्लो प्रोसेस होगी। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहेंगे। जैसे हम कंसिडर कर ले एक्सपेंशन ऑफ अ गैस, ये हमने, ये पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, इस पिस्टन में यहाँ पे इसमें गैस है, इसके ऊपर हमने वेट रखे हुए, ये पिस्टन के ऊपर बहुत सारे लाइट वेट रखे हुए हैं, वेरी लाइट। कैसे वेट है ये, लाइट वेट है ये। यहाँ पे प्रेशर कितना है एटमॉस्फेयर का P, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T, तो यहाँ गैस का प्रेशर कितना है P प्लस डेल्टा P, टेम्परेचर कितना है, क्यों होगा टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा, बिकॉज ऑफ दिस वेट। ये जो एक्स्ट्रा वेट है, अरे एटमॉस्फेयर है वो तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, इस एक्स्ट्रा वेट जो हमने रखे हुए उसकी वजह से भी प्रेशर आएगा ना। ठीक है, अगर मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ गैस का, गैस ये वेट कैसे हैं, लाइट हैं, अगर मैं इनको वन बाई वन स्लोली रिमूव करूँगा, लाइट वेट्स हैं, तो अब मैं स्लोली इसको वन बाई वन रिमूव करूँगा तो क्या होगा, गैस में जो एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, स्लो एक्सपेंशन होगा। प्रोसेस जो होगी वो क्या कहलाएगी, क्वासी स्टैटिक। एट एनी स्टेट जो है इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, प्रोसेस क्वासी स्टैटिक होगी, स्लो एक्सपेंशन होगा गैस में। ठीक है, लेकिन अगर सारे वेट को एट वंस रिमूव कर दूं तो गैस में एक्सपेंशन कैसा होगा, सडन एक्सपेंशन होगा, प्रोसेस विल नॉट रिमेन क्वासी स्टैटिक। ठीक है, तब ये नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस कहलाएगी, तब ये नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगी। तो जो प्रोसेस स्लो हो रही होगी वो क्या होगी, हमारी क्वासी स्टैटिक होगी। ठीक है, तो कंसिडर हमने कर लिया, अगर एग्जाम्पल दे तो ये एग्जाम्पल है, कंसिडर expansion of gas fitted with a piston. Initially weights are put on the piston. कौन से weight, light weights are put on the piston. If weight are removed, slowly, ठीक है, one by one, then process is quasi static। ठीक है, if weight removes at once, then the process is sudden। ठीक है, then the process is sudden or
नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस ए से बी पे गई और फिर वापस क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए, उसी पाथ से रिटर्न होके वापस ए पे रिटर्न हो जाए, सेम पाथ के थ्रू। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। नोट हो गया ये? सर रजिस्टर पड़ा होगा सर आपके पास कोई सा एक्स्ट्रा रजिस्टर क्या? रजिस्टर में पड़ा होगा वैसे कोई एक्स्ट्रा खाली किस लिए? चाहिए पता नहीं यार, ढूंढना पड़ेगा कहाँ पड़ा क्या पड़ा। पेन में पेजेस ले लो ना, पेज दे दो भाई इसको, 2-4 पन्ने। तू दे दे, उस वाले में से दे दे। मिल गए? लिखो रिवर्सिबल प्रोसेस में लिखो एनी प्रोसेस विच रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ डायनामिकल वेरिएबल्स। इनिशियल स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स at each stage of variation variables at each stage of variation as it proceed in direct process is called reversible process. As it proceed in direct process is called reversible process, ठीक है। एवरी स्टेट पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरे पाथ से अगर रिटर्न हो रही है दूसरे पाथ से, तो इसका मतलब यह है कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल एट एवरी स्टेट क्या है, सेम नहीं है, तब ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। सेम पाथ से रिटर्न हो जाए तो ऑन गोइंग पाथ और रिटर्निंग पाथ पे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम क्या थे, सेम रहें ऑन गोइंग पाथ एंड रिटर्निंग पाथ के लिए। तो प्रोसेस जो है वो क्या है, रिवर्सिबल है। लिखो एनी प्रोसेस, द प्रोसेस मस्ट बी क्वासी स्टैटिक। पहला पॉइंट लिखो, रिवर्सिबल प्रोसेस होने के लिए क्या होना चाहिए, द प्रोसेस मस्ट बी क्वासी स्टैटिक, ठीक है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होगी तो रिवर्सिबल, मस्ट बी क्वासी स्टैटिक, ठीक है। दूसरा लिखो, द डिसिपेटिव फोर्सेस सच एज फ्रिक्शन, कॉमा विस्कोसिटी मस्ट बी एब्सेंट। डिसिपेटिव फोर्सेस किसे कहते हैं, जिनमें एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। विस्कस फोर्सेस या फ्रिक्शन फोर्सेस जो है क्या होने चाहिए, एब्सेंट होने चाहिए। तो प्रोसेस जो होगी वो क्या होगी,
क्वासी स्टैटिक होगी, वो रिवर्सिबल होगी। ठीक है, अगला लिखो द वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल विल बी ज़ीरो। द वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल विल बी ज़ीरो। कंप्लीट साइकिल में वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो होगा। एग्जाम्पल लिखो द ग्रेजुअल एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन, the gradual extension and compression of an elastic spring is approximately reversible. दूसरा एग्जाम्पल लिखो स्लो एक्सपेंशन और कंप्रेशन of an ideal gas, slow expansion or compression of an ideal gas at constant temperature. Slow expansion and compression of an ideal gas at constant temperature. ठीक है, constant temperature मतलब कौन सी प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, irreversible process। तो आज केमिस्ट्री की लेना तो क्या है? हाँ, irreversible process। 5 बजे है। हाँ, irreversible process में लिखो a process is said to be irreversible, a process is said to be irreversible if it cannot be retraced back exactly in opposite direction. If it cannot be retraced back exactly in opposite direction. ठीक है, अगर प्रोसेस एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में रिट्रेस नहीं हो रही तो प्रोसेस जो होगी वो क्या होगी? इरिवर्सिबल होगी। ठीक है, retraced back exactly in opposite direction। ठीक है, लिखो ड्यूरिंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस work is always done during an irreversible process, work is always done to overcome friction। ठीक है, most of process occurring in nature are irreversible। ठीक है, most of process occurring in nature are irreversible। ठीक है, most of process जो है वो क्या है? irreversible हैं। एग्जाम्पल है sudden expansion or compression of a gas, rainfall, rusting of iron। Sudden process, sudden expansion or compression of gas, rainfall, rusting of iron। ये क्या है आपका? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, चैप्टर आपका जो है ये ख़त्म हो गया। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है कार्नोट इंजन वाला पोर्शन में बाद में पढ़ाऊंगा, एक लेक्चर लूँगा बाद में।